ये अच्छा मतलब क्वेश्चन पूछा है। मास एंड चार्ज। मास क्या होता है? साइलेंट कर लो। मास क्या होता है? आप बोलोगे, मैं पूछूंगा इस बोर्ड का मास क्या है, आप बोलोगे सर दिस बोर्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो उन सारे एटम्स का कुछ कुछ मास है, दैट टोटल इज मास ऑफ बोर्ड। तो आप बोलोगे एटम का मास। मैं बोलूंगा एटम का मास क्या है, आप बोलोगे एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। तो इसका कुछ मास होता है, इसका कुछ मास होता है, इसका, तो सारे सबके मासेस को मिला के मास ऑफ एटम मिलता है। अब मैं आपसे पूछूंगा इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन को तो अपने सिलेबस में नहीं तोड़ सकते आप, दो और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, बट इन आवर सिलेबस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, राइट, दे कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो प्रोटॉन का मास क्या है? Sir, I have also studied that the electron has the mass according to my textbook in the last year. The mass of electron is equal to the 1/2000 of a proton. Means करेक्ट है बेटा, yes, करेक्ट means है, 2000 electrons mass equals to 1 proton's mass. करेक्ट। 1857 approximately 2000, exact value is 1857, but my question is what is mass of electron? इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? आप सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मास क्या है, क्या मालूम क्या है? आप बोलोगे वेइंग मशीन में रख के देखा सर तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg आ रहा है, बट वो है क्या, डिफाइन कैसे करोगे? तो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है एंड वही एक्चुअली मोस्ट सेटिस्फाइंग स्टेटमेंट है। वो क्या है? दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, वहां क्या लिखा हुआ है? मास इज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ट्रस्ट मी, आज इस स्टेटमेंट का मतलब आपको नहीं समझ में आएगा, शायद इट इज टू अर्ली टू मतलब थिंक ऑन द स्टेटमेंट, बट फिर भी आप सोच के देखना कि ये मास है क्या। सर क्या आप इसका मतलब ये है कि मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो मास उनके होते हैं वो एटम से लेते हैं, इनहेरिट करते हैं एटम से? सी जैसे आपके फादर की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आप इनहेरिट करोगे ना, वैसे इनकी एक प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है मास। वो भगवान ने, हम ये चीज भगवान के ऊपर हमने छोड़ दी, ट्रस्ट मी। आप बोलोगे साइंस कैसे भगवान की बात करे, बट ट्रस्ट मी यही लिखा हुआ है कि इट इज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ मास, नोबडी कैन डिफाइन इट टिल नाउ। अब तक इसको डिफाइन नहीं किया जा सका। आप किसी से भी पूछोगे ना मास क्या, मास क्या, मास क्या, क्या बोलेंगे? मैटर स्टोर्ड इन द सब्सटेंस। आप बोलोगे मैटर स्टोर्ड इन द सब्सटेंस, बोले हाँ इस बोर्ड में जितना मैटर स्टोर है वो मास है। सॉरी कॉल आ गया था। हेलो, विजिबल है? यस सर। यस सर, तो विजिबल है, विजिबल है। हाँ, तो मास इज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके अलावा आप मास को डिफाइन ही नहीं कर सकते। हाँ, कोई मुझसे पूछे बोर्ड का मास तो मैं बोल सकता हूँ यार दिस इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एक एक एटम का मास जोड़ के जो बनेगा वो इसका मास होगा। फिर कोई पूछेगा एटम का मास क्या है, वो भी मैं डिफाइन करूँ, दैट आल्सो आई कैन डिफाइन। आई विल से इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ ईच प्रोटॉन प्लस मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन इज मास ऑफ वन एटम। नाउ इफ समवन सेज व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेरे हाथ बन जाएंगे। मेरे नॉलेज से या इनफैक्ट जितनी भी रिसर्च आज तक की है, नोबडी could define mass more than this. आप अच्छी बुक्स उठा के देखोगे हायर सिलेबस की, देयर आल्सो इट्स क्लियरली रिटन मास इज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगला स्टेटमेंट जो बोलता हूं ना, चार्ज इज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ। इसके आगे मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है। वहां लिखा हुआ है एक प्रोटॉन उठाओगे ना तो भगवान ने उसको कुछ तो दिया है, वो क्या है, उसके ऊपर एक स्किन लगी है या क्या है वो किसी को नहीं मालूम। ये प्रोटॉन है,
इसकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, ये भगवान से लेके आया है, वरदान है उसका कि उसको कुछ चार्ज मिला है, उसको कुछ मास मिला है। दुनिया में जो भी चीजें हैं जिनके ऊपर कुछ मास है, वो कहां से आता है? वो प्रोटॉन के मास से, न्यूट्रॉन के मास से, इलेक्ट्रॉन में। दुनिया में कहीं पे भी चार्ज आएगा, wherever you see charge or phenomena related to charge, on any conductor, earth, sun, moon, wherever in universe, that is due to electron and proton. So this is as per our current syllabus. हाँ, इसके नीचे हम लोग गए हैं, प्रोटॉन को भी तोड़ सकते हो आप, हाँ, बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, बट दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस, उसको हम साइड रखेंगे, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, ये आपने बीच में पूछा इसके लिए, वरना बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं यहाँ तक लेके जाता था आपको। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, भगवान ने प्रोटॉन को मास दिया है, वही भगवान ने उसी प्रोटॉन को चार्ज दिया है। तो चार्ज एंड मास, दोज आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो अब अगर आप कह दो कि चार्ज का कोई मास होता है क्या, तो चार्ज खुद ही एक प्रॉपर्टी है। चार्ज itself is a property of electron and proton which is inherited, right? Property of electron proton कहीं और से नहीं आती, उनको ऊपर भगवान ने दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है, वैसे ही जैसे मास। तो चार्ज एंड मास का आपस में कोई रिलेशन नहीं, ना चार्ज का कुछ मास होता है, ना मास का कुछ चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन है जिनका कुछ चार्ज होता है, और यही इलेक्ट्रॉन है जिनका कुछ मास होता है। जैसे something like you have emotions and you have some money. Emotions are inherited in human heart या brain या जहां भी होगा, and money is inherited from their parents. आपके पास अभी आपने तो कुछ कमाया नहीं, बट आपके पास कुछ पैसे हैं शायद जेब में। तो अगर मैं पूछूं आपके इमोशंस का कुछ कीमत है क्या, तो बोलोगे हाँ, मूवीज में सुना तो है इमोशंस के भी पैसे होते हैं, बट वो दोनों अलग चीजें हैं, दोनों का कुछ रिलेशन नहीं है, राइट? बड़ा अच्छा एग्जांपल नहीं लगा होगा, बट ऐसा ही कुछ होता है, राइट? सो मास एंड चार्ज आर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, भगवान ने इनको कुछ मास दिया है और इनको कुछ चार्ज दिया है। ओके, अभी फिर से मैं ये बोलूंगा, ये राइट टाइम नहीं था इसको बोलने का, बट आपने बीच में पूछ लिया, सो मैंने बता दिया, राइट? सो डाउट क्लियर हो गया कुलदीप? कुलदीप? यस सर, डाउट क्लियर हो गया। तो चार्ज का कोई मास नहीं होता, मास का कोई चार्ज नहीं होता, राइट? उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज। ग्लास से ग्लास। सो वापस चलते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशंस की तरफ, फटाफट देखते हैं। Electric charge is an entity which has ability to exert force on other charges without any physical contact. Property by virtue of which they do so is known as electricity. Next statement was everything is made up of charge. Entire matter, universe, everything is made up of charge. Gravitational force is always attractive as there is only one type of mass, but force between charges are attractive as well as repulsive because there are two types of charges. ठीक है? तो चार्ज दो टाइप के हैं. तो charges are of two type, right? सर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। बेटा उसमें बाद में आऊंगा मैं, पहले मैं बोलूंगा लाइक एंड अनलाइक चार्जेस। लाइक एंड अनलाइक मतलब दो टाइप के चार्जेस हैं, ठीक है? तो दो टाइप है भाई, इंसान दो टाइप के हैं, मेल फीमेल, राइट? तो ऐसे ही चार्जेस दो टाइप के हैं, लाइक चार्ज नाम दिया, अनलाइक चार्ज बोला है। लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, ये ऑब्जर्वेशंस देख के बताओ, लाइक चार्ज रिपेल करना चाहिए या अट्रैक्ट करना चाहिए, या अनलाइक चार्जेस क्या करना चाहिए? सर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वेरी गुड, बट ये ऑब्जर्वेशन देख के आपने बोला या आपको पहले से पता इसलिए आपने बोला? सर ऑब्जर्वेशन देख के तो वैसे तो देखा तो समझ ही आ गया था कि पहले से मालूम है लाइक और अनलाइक वो होते हैं। ओके, सो सी ग्लास एंड ग्लास रिपेल। सो आफ्टर रबिंग अ ग्लास रॉड विद सिल्क, व्हाटएवर चार्ज, किस टाइप का मुझे मालूम, जो भी इसमें गया दूसरे ग्लास रॉड में भी तो वही जाएगा ना। तो लाइक में रिपल्शन हो रहा था, बट when glass and then plastic are rubbed, there is attraction. So there is a possibility कि glass में जिस type का charge गया, plastic में another type of charge would have gone, right? So I can claim by seeing these two observations कि like charges
repel each other, and unlike charges attract each other. ठीक है. अब अगला सवाल आया, what name should be given to two different type of charges? Shall I call them men and women, or shall I call them chocolate and say pizza? क्या नाम दे दूं उनको? तो ये सब नाम नहीं दिया. They named them as positive and negative. बड़ा interesting observation है, देखा. Glass and plastic, they attract each other. So by this conclusion, you can say that they might have acquired opposite charges, right? Whatever charge has gone to glass rod, exactly opposite kind of charge would have gone to plastic rod, right? Now, when you have touched these two and then separated, they lost the property of attracting each other. तो ये कुछ ऐसा हो गया जैसे एक पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को ऐड किया. If you add +5 with -5, what does the result? What is -5 plus +5? What is sum of -5 and +5? 0. Okay, 0. So it is something like when two different type of charges were there on these two rods, right? Let us name them as A and B. But when I touched these two rods and then separated, they lost the property of attracting each other. तो ऐसा लग रहा था जैसे we have added a positive number with a negative number. कुछ ऐसा लग रहा, as we have added a negative number with a positive number, right? इसलिए since opposite charges cancel effect of each other, they were named as positive and negative. This was the reason why Benjamin Franklin was a scientist who named them as positive and negative. What was the reason behind? Because they cancel effect of each other. ये देखो, दोनों में opposite type का charge था. Suppose मुझे positive negative नहीं मालूम. I claim that this is positive and this is negative. So when I touched these two, जब भी मैंने इनको touch किया, so what happened? They cancel effect of each other. It was as good as adding a positive number with a negative number. तो इसीलिए उन्होंने नाम ही दे दिया. बोला charges are, the two type of charges are positive and negative. One of the charge was positive and other charge was named as negative. I hope I'm clear why the two charges were named as positive and negative, right? Nobody is responding. आ रहा है ना समझ में? Am I audible? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है. Now, so these were few conclusions which were drawn, right? ये conclusions हैं, right? Then they have explained it. फिर उसके बाद explanation भी दिया उन्होंने. ऐसे रब करता हूँ. अब, what was the final explanation given by Benjamin Franklin, who first successfully explained what are charges? He said, every substance is made up of charges, right? And Sir, I am having a doubt. say. Sir, how we will know that which substance has positive charge and which substance has negative charge? That is what I'm telling. See, Acha, among these two, okay, it was matter of coincidence. It's a coincidence. See, it's a coincidence that in case of glass and silk, glass acquired positive charge and silk acquired negative charge. ठीक है. आप बोलोगे सर आपको कैसे मालूम चला? Benjamin Franklin concluded कि the two type of charges were positive and negative. अब उसको किसी ना किसी एक को तो पॉजिटिव देना ही है, किसी एक को नेगेटिव देना है, राइट?
किसी न किसी एक को पॉजिटिव देना है, किसी एक को नेगेटिव देना है। तो इट वाज अ कोइंसिडेंस, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। इफ यू check Wikipedia or whatever, nowhere this logic is given. It's just a coincidence कि अभी your father or mother would have let's say might have many options to give you name, but it was a coincidence that they gave you a name Kuldeep or something, right? तो ऐसा ही just a coincidence है। Glass rod and silk rod के केस में they were confirmed that opposite charges have gone, right? इसमें कुछ गया, इसमें कुछ गया, तो उन्होंने बोला क्या इतना लोड लेने का, किसी एक को प्लस कर दो, किसी को माइनस कर दो। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सब एक ही जैसा था। तो दे नेम्ड वन ऑफ देम एज प्लस, वन ऑफ देम एज माइनस। दैट डजंट मीन्स कि रब करने के बाद ये माइनस माइनस साइन बन गया इसमें, या ऐसा ऐसा बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स अ कोइंसिडेंस, राइट? प्योर कोइंसिडेंस दैट ही named the charge on the silk as negative and the charge on the glass rod as positive. ठीक है? तो सर बाकी सब्सटेंस का कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, तो ये कैसे मालूम चलेगा? सी, अगर आप बहुत जल्दी में हो तो मैं एक लाइन बोल देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सर मॉडर्न लाइन। ओके, हाँ से। सर आई हैव अ डाउट सर। सर इफ बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अगर ग्लास रॉड में जो चार्ज पैदा होता है उसको पॉजिटिव ना कह के नेगेटिव कह दिया होता तो क्या आज की फिजिक्स बदल जाती? डेफिनेटली बदल जाती है, सिर्फ थ्योरी पार्ट में, राइट? आज जिसको आप इलेक्ट्रॉन कह रहे हो ना, ठीक है, मैं वहां तक ले जाऊंगा आपको, बोला आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हो, चलो कोई नहीं। सी, आज जिसको आप इलेक्ट्रॉन कहते हो, बेंजामिन फ्रैंकलिन के कन्वेंशन कैरी करते करते उसको नेगेटिव साइन मिला। अगर आप कहीं से गलती से एक इलेक्ट्रॉन खींच के निकालोगे, उस माइक्रोस्कोप में रख के देखोगे, भगवान ने उस पर माइनस साइन नहीं बनाया और प्रोटॉन पे प्लस साइन नहीं बनाया। वो बेंजामिन फ्रैंकलिन का कंक्लूजन था कि ग्लास पे प्लस है, इस पे माइनस। वो रिसर्च करते करते केमिस्ट्री और फिजिक्स उसमें डालते डालते उनको फाइनली पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स को माइनस साइन देना है, प्रोटॉन्स को प्लस साइन देना है। अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उल्टा कर दिया था, इसको माइनस इसको प्लस करते, तो आज हम इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन को, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव एंड प्रोटॉन को नेगेटिव बोलते थे। हाँ बोलो, किसी और का डाउट आया था? से हाँ, से सर मेरा डाउट था कि बाकी सब्सटेंस का हमको कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा चार्ज है? करेक्ट। सो बाकी सब पे कैसे मालूम चलेगा कैसे, किस पे क्या चार्ज है? तो ये कहानी करंट पिक्चर से अगर आप बोलोगे तो ही एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं। अदरवाइज अगर आप हायर सिलेबस की बुक्स उठा के देखोगे ना, 12th की या और हायर सिलेबस की, एक बड़ा सा टेबल बना हुआ है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आगे हुए। उस लिस्ट में जो ऊपर दिए हुए हैं और जो नीचे दिए हुए हैं, उसमें बहुत सारे हैं। एम्बर लिखा हुआ है, प्लास्टिक लिखा हुआ है, ग्लास लिखा हुआ है, मैनी आ जाए। तो उनमें जो ऊपर है और जो नीचे है, उनको रब करोगे तो ऊपर वाले में प्लस जाता है, नीचे वाले में माइनस। अब वो उनने टेबल कहां से बनाया? दे हैव प्रिपेयर्ड इट बाय देयर ऑब्जर्वेशन। तो करंट पिक्चर जो मुझे आज का जो नॉलेज है, जो आपको 11th में या शायद 10th में केमिस्ट्री में आप पढ़ लोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक वर्ड होता है। जिस सब्सटेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है उस पे इलेक्ट्रॉन चला नेगेटिव चला जाता है और दूसरे वाले पे प्लस जाता है। ठीक है, वो मैं सब स्टेटमेंट्स दूंगा, बट थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हो आप लोग। एनीवेज, एक स्टेटमेंट दे देता हूं, उससे थोड़ा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। The two substances of different electron affinity, when are rubbed against each other, the one with more electron affinity, gains negative charge, and the one with lesser electron affinity acquires positive charge. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड होगा, बट टू सेटिस्फाई यू आई विल से वन थिंग। आपके और आपके एक फ्रेंड के पास चॉकलेट है, एक ही आदमी खा सकता है, तो कौन खाएगा? तो जिसमें ज्यादा एफिनिटी है भाई, दोनों फ्रेंड्स में अंडरस्टैंडिंग, यार इसको चॉकलेट बहुत पसंद है, चल ठीक है इसको ही दे दे, राइट? या तो फिर मारपीट कर लो, जो जीत जाएगा वो खा लेगा। तो इट इज समथिंग लाइक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे यहाँ पे चॉकलेट एफिनिटी, वैसे हर सब्सटेंस की अलग अलग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है वो नेगेटिव ले जाएगा और जिसकी कम है वो पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So every substance is made up of charges, and every substance contains two type of charges in
equal amount, hence is electrically neutral. ये समझ लो आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, every substance is made up of charges and every substance has two type of charges, both type of charges in equal amount, hence is electrically neutral. समझाता हूं इसका मतलब, ये पहला स्टेटमेंट आपको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब समझाएगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना मतलब क्या, ये सपोज दिस इज अ ग्लास रॉड, राइट, तो व्हाट दिस इज, दिस कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। भाई हर चीज दुनिया में, यूनिवर्स में चार्जेस से बनी हुई है। दिस कंटेन्स लॉट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यू कैन नॉट इवन इमेजिन इसके अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है, राइट। यू सी दिस प्लास्टिक रॉड, दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, इसके अंदर इतना पॉजिटिव चार्ज है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, राइट। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं जहां पे आपको समझेगा, बट कोइंसिडेंस उस पे नेगेटिव चार्ज भी उतना ही है। इट कंटेन्स बोथ टाइप ऑफ चार्जेस इन इक्वल अमाउंट, एंड ये बड़ा कोइंसिडेंस और लक है हमारा कि ये दोनों टाइप ऑफ चार्जेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो इसमें जितना पॉजिटिव टाइप का चार्ज है उतना ही नेगेटिव है। तो इसमें क्या चार्ज है, कुछ भी चार्ज नहीं है, बिकॉज दे कैंसिल इफेक्ट ऑफ ईच अदर, राइट। सो द टू चार्जेस कैंसिल इफेक्ट ऑफ ईच अदर and every substance in general has two type of charges, plus भी होता, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और and they are in equal amount में होता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना, राइट। तो भाई फिर क्या होता है, then what next, तो they say when ये स्टेटमेंट है, when two objects different, when two objects made of different substance, two objects made up of different substances are rubbed against each other due to friction, ऐसा स्टेटमेंट है प्रॉपर, उन लोगों ने लिखा था उस जमाने में। ड्यू टू फ्रिक्शन one type of charge is transferred from one of them to other, creating disbalance of charge in both of them, that is, the two objects become electrified, ये मतलब है electrified होने का, hence acquire ability, मतलब क्या, अब इसको रब करने का टाइम हो गया। तो जैसे ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दिस इज अ ग्लास रॉड, दिस कंटेन्स प्लस, this contains minus in same amount. This is a silk fiber, this contains positive and negative in equal amount. This is also neutral, this is also neutral. Now when you rub these two against each other, it's a coincidence कि some negative charge flows in moves from glass to silk. As a result, see, now here you have excess positive and here you have excess negative, so this becomes electrified with positive charge, so positively charged बन जाएगा ये, and the other will become negatively charged, right? तो ये बन जाएगा negatively charged, ये बनेगा positively charged और ये बन जाएगा negatively charged। जिसमें negative charge चला गया वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और जिसमें से नेगेटिव चार्ज निकल गया वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, राइट। तो बेसिकली वी से बोथ द ऑब्जेक्ट्स बिकम इलेक्ट्रिफाइड विथ वन ऑफ देम एज पॉजिटिव एंड अदर एज नेगेटिव। ये हो गया।
फिर अगला स्टेटमेंट लिखेंगे, इलेक्ट्रिफाइड होने का मतलब क्या, हेंस एक्वायर एबिलिटी टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्जेस। तो जैसे वो इलेक्ट्रिफाइड हो गया तो इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट ही एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकते हैं। नॉन इलेक्ट्रिफाइड या जिसको न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को कोई लेन देन नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में हर कुछ न्यूट्रल है। इफ आई टॉक ऑफ दिस मार्कर, दिस इज न्यूट्रल। माय बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दिस वॉल, दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बोर्ड इज इलेक्ट्रिकली। बट इफ समथिंग, कुछ रबिंग हो जाए ना, जैसा रब होता है तो फ्रिक्शन, ऐसा स्टेटमेंट लिखा हो तब कि एक्चुअली फ्रिक्शन नहीं होता, तो वो कुछ चार्ज यहाँ से निकल के वहां चला जाता है। तो एक टाइप का चार्ज जाएगा दूसरे में, दोनों टाइप का उठ के नहीं जाता। हाँ सर, सर आपने एक स्टेटमेंट लिखा था कि एवरी सब्सटेंस हैज अ चार्ज। तो सर ह्यूमन बॉडी आल्सो हैव अ चार्ज। और भर भर के बेटा, भर भर के इतना चार्ज है ह्यूमन बॉडी में ना कि अगर बैलेंस बिगड़ जाए, अगर भगवान ने हमारा पॉजिटिव नेगेटिव में से एक नेगेटिव उड़ा दिया ना, तो इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमारी बॉडी डिसइंटीग्रेट होकर इतनी दूर स्प्रेड हो जाएगी कि हमारा कभी एग्जिस्टेंस ही नहीं था। इतना पॉजिटिव चार्ज है हमारे अंदर और उतना ही नेगेटिव है। लकीली हाँ, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बैलेंस में नहीं होता ना, तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता। तो every body, every substance, every object, let it be earth, let it be sun, let it be our body, trees, mobile, your board, everything has both the type of charges, and दोनों में पॉजिटिव भी है, दोनों में नेगेटिव भी है, एंड लकीली दोनों में इक्वल अमाउंट है। अगर कहीं इक्वल ना होता तो बहुत गड़बड़ हो जाती। तो all of the objects have both the charges in equal amount, hence they are electrically neutral. बट जब आप रब करते हो, ऐसा इसको रब कर दिया, इसके ऐसा रब किया, एक टाइप का चार्ज उठ के दूसरे में चला जाता है, राइट। तो उससे दोनों इलेक्ट्रिफाइड हो जाते हैं, बोथ द ऑब्जेक्ट्स बिकम इलेक्ट्रिफाइड, राइट। एंड इलेक्ट्रिफाइड होने के बाद दे एक्वायर दैट एबिलिटी। कौन सी एबिलिटी? अट्रैक्ट और रिपेल करने की। क्लियर है? पक्का क्लियर है? यस सर, यस सर। तो आज मैं इस पे आगे नहीं ले जाता। सर प्लीज पार्डन द सर, क्या था आपने, मतलब अगर दो चीजें एक साथ अगर टकराएंगी, मतलब कांटेक्ट में आएंगी, तो उनके जो चार्जेस में डिसबैलेंस हो जाएगा और उसकी वजह से वो दोनों जैसे एक हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगी या तो एक नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट 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 करेक्ट। बट उसको जो आपने वर्ड यूज किया ना, टकराना, तो इट्स नॉट कोलिजन, इट्स नॉट कोलिजन की यहाँ से कोलिजन, not collision. Rubbing will do this. Rubbing will serve the purpose. So मतलब सर इलेक्ट्रॉन्स रबिंग की वजह से एक में चले जाएंगे और जो प्रोटॉन्स रहेंगे दूसरे में चले जाएंगे। अभी फिलहाल ऐसे मान लो, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको और डिटेल में समझाऊंगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पिक्चर दिखाऊंगा। बट आज मैं कंक्लूड कर रहा हूँ चार्जेस के बारे में, राइट। तो अभी आपके दिमाग में थोड़ा तो आइडिया है चार्ज के बारे में। क्या आइडिया है? Charge is an entity which has an ability to exert force without any physical contact. जैसे दो masses attract करते हैं, हमने जब ऊपर वाले से पूछा रीजन, तो ऊपर से एक जवाब आया ग्रेविटी। What is gravity? किसी को आज भी नहीं मालूम, राइट? yes, बस है ये ग्रेविटी। वैसे ही चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ये हो गया पहला स्टेटमेंट। टू टाइप ऑफ चार्जेस, चार्जेस दो टाइप के, एक था पॉजिटिव और एक था नेगेटिव। Why anything is electrically neutral? Because दोनों टाइप के चार्जेस इक्वल अमाउंट में है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फिर इलेक्ट्रिफाइड कैसे हुए? When two of them are सर आवाज चली गई। Sir, I can't hear you. When two objects are rubbed against each other, one type of charge transfers, one type gets transferred to other type, to other. One type is transferred from one object, A object से निकल के B में चला जाता है। तो both of them gets electrified. एक positive बन जाएगा and the other will become negative. Electrify होने के बाद they acquire the ability to exert force on each other without any physical contact. Right? So I'll conclude today's lecture
with these points. सर कल कौन ठीक है? लेक्चर लेगा? नेक्स्ट क्लास में I'll tell you the current picture. करंट पिक्चर क्या है? आज हमारी आंखें खुली हुई हैं, हमको सब मालूम है क्या हो रहा है, अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कौन कैसा क्या करता है, सब मालूम है। तो नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की पिक्चर हम लोग देखेंगे, राइट? सर कल कौन लेक्चर लेगा? मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ रखा है तो ये वेबसाइट है studyspectrum.com, राइट? रजिस्टर, राइट, साइन अप कर लो। सबसे बॉटम में जाओगे ना, वर्कशीट्स है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में वर्कशीट्स है, लाइब्रेरी में वर्कशीट्स हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा ये वर्कशीट्स अपलोड होते जाएंगे एंड बाद में आपके टेस्ट भी यहीं पे होंगे, राइट? तो वर्कशीट्स हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है, आपने पहले से स्कूल क्लासेस में पढ़ रखा है, स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस होंगी अगर पढ़ा है, तो डाउनलोड द वर्कशीट्स, आप यहाँ से डाउनलोड करो, उनको सॉल्व करो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं, सॉल्व देम, अपलोड करो, विल करेक्ट एंड सेंड यू बैक, राइट? एंड अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो एक हफ्ता वेट कर लो, एक हफ्ते के बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व वर्कशीट्स।